नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी। एक लंबा वक्त हो गया जब मुठभेड़ होती है और बहुत सारे जवान घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। मुठभेड़ होती है, बहुत सारे नक्सली मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि ग्रामीणों की मौत हो गई। ये तमाम चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच ये लंबे वक्त से दशकों से कई दशकों से ये लड़ाइयाँ होती रही हैं। हर बार नई सरकार आती है और सरकार दावा करती है कि हम यहाँ से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बना देंगे, नक्सल मुक्त बस्तर बना देंगे। 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी, पुनर्वास नीति भी लाई गई, जो नक्सली सरेंडर करेंगे, उनके लिए आवास की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था जैसी चीज़ें भी हुई। वहीं जब बघेल की सरकार आई, तब वार्ता की बात तो बघेल करते रहे, लेकिन उन्होंने जब सत्ता सँभाली, तब ये कहते दिखाई दिए कि अब हम नक्सलियों से वार्ता नहीं करेंगे, हम पीड़ितों से वार्ता करेंगे। अब साय सरकार है और साय सरकार शुरू दिन से कह रही है कि हम नक्सलियों से वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। चुनाव में भी ये मुद्दा बना। चुनाव के दौरान अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, ये कहते नजर आए कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त बना देंगे, एक बार हमारे हाथ में सत्ता दे दीजिए। सत्ता मिल गई है, डबल इंजन की सरकार अभी फिलहाल तो है और इस दौरान अब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 3 साल में हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तो इसे लेकर डिप्टी सीएम बार बार कहते हैं कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं। 20% है जो नक्सल मुठभेड़ जैसी चीजें होती है, एनकाउंटर है, लेकिन जो 80% है वो है जिसमें विश्वास जीतना है। उनके पुनर्वास की जो नीति है वो है कि कैसे हम नक्सलियों को जो कथित मुख्य धारा है वहां लाएं, कैसे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों से जोड़ें। तो इसी पर पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले में कहा गया है कि पुनर्वास नक्सलियों का होना है। तो हमको नक्सली जो हैं वही बताएं कि उनको क्या चाहिए। जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनको क्या मिलना चाहिए जिससे वो सरकार से मुतमईन हो और मुख्य धारा में आ जाएं, क्योंकि इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है और इसके लिए नियाद निल्लानार@gmail.com एक ईमेल आईडी भी उन्होंने बनाया है और कहा है कि नक्सली इस पर मेल भी करके सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है, उसमें भी वो सुझाव दे सकते हैं। गूगल फॉर्म दिया गया है, इसमें भी सुझाव दे सकते हैं और पत्रकार जो नक्सलियों से मुलाकात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनसे भी कहा गया है, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि आप भी जरा पूछिए नक्सलियों से कि उनको क्या चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या इस वार्ता के बाद कोई सूरत में बदलाव नजर आएगा? तो मेरे साथ है मयंक ठाकुर और मयंक, आप तो छत्तीसगढ़ में लंबा वक्त गुजारे भी हैं पत्रकारिता में, वहाँ भी आपने देखा है कि कैसे नक्सली काम करते हैं। उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या मोटिव है? क्या जब सरकार कहेगी कि आप वार्ता कर लीजिए, आप सरेंडर करेंगे तब हम आपको सुविधाएँ देंगे, या आपकी क्या माँग है वो बता दो पुनर्वास नीति को लेकर? तो क्या इस केवल पुनर्वास से चीज़ें ठीक हो जाएँगी? जो अब तक हल नहीं हो पाया वो हल हो जाएगा? बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बात कर दिया, तो छत्तीसगढ़ में जो लाल कॉरिडोर है, ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि और भी कई राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें छत्तीसगढ़ जो है इनका बहुत मुख्य सेंटर माना जाता रहा है और खासकर जो बस्तर इलाका है, बस्तर से लेकर गढ़चिरौली तक का पूरा बेल्ट है, उस इलाकों पर सालों से जो नक्सल गतिविधियां, नक्सलियों का एक पूरी पैठ वहां पर बनी हुई है। तमाम सरकारें आई गई, अविभाजित मध्य प्रदेश का दौर भी हमने देखा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी, कमोबेश ये उम्मीद थी कि जो बस्तर है वो लाल आतंक के गढ़ से मुक्त होगा। लेकिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो बस्तर का जो लाल आतंक था वो और भी कई जिलों में फैल गया। कई जिले जो हैं वो और भी ज्यादा इसके गिरफ्त में आते चले गए और तो और मैदानी इलाकों तक इसकी पहुंच हमने देखा कि कई मैदानी इलाके में कसडोल जैसे इलाकों पे, गरियाबंद जैसे इलाके पर भी बिल्कुल। लगातार नक्सली गतिविधियां चलती रही। लेकिन अब सरकार ने ये डेडलाइन तय किया है कि पहल निश्चित तौर पर ये अच्छी है कि जो पुनर्वास नीति है उसमें कुछ सुधार की जाने की गुंजाइश है, जिसे लेकर पिछली सरकारों ने बात तो की लेकिन इतने तरीके से उस बात को सबके सामने नहीं रखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो चर्चा की, जो गृह मंत्री भी है डिप्टी सीएम विजय शर्मा, उन्होंने बस्तर के से तमाम लोगों से बात की है और चर्चा की है कि भाई आखिर जो माओवाद में जो लोग आ रहे हैं, जो युवा उनके रास्ते पे आ रहे हैं,
या फिर वो लोगों की मांग क्या है, वो चाहते क्या है, मूलधारा में आने के लिए उनके मसला क्या है, केवल बंदूक पकड़कर जंगल में घूम इधर-उधर भटकने का मकसद क्या है। मतलब कुल मिलाकर इस जो मसला है उसे हल करने की कोशिश की जा रही है और बात करने के लिए खुलकर वो सामने आते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मसले से इसका हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक तरफ तो मसले की बात हो रही है, एक तरफ वार्ता की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में लगातार जब से नई सरकार आई है, उसके बाद लगातार नक्सल इनकाउंटर हो रहे हैं। और बिल्कुल। अभी तक जो इनकाउंटर में एक आंकड़े के मुताबिक बात की जाए तो 50 से ज़्यादा जो है नक्सली है जिसे मार दिया गया है। तो इसे लेकर लगातार जो है वो तमाम सामाजिक संगठन भी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भई माओवादियों को मारा जा रहा है, माओवादियों के आड़ में जो ग्रामीण तो नहीं मर रहे हैं, ग्रामीणों को तो नहीं मारा जा रहा हुँ, है। हुँ। ये कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें जब बढ़ रही है कि बीते दिनों जो पीडिया बीजापुर के पीडिया में जो नक्सली एनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर लगातार मूवमेंट रहा, पूरे ग्रामीण विरोध में थे और इसे लेकर जो है जब बवाल मचा तब ऐसी स्थिति आ रही है कि अब चर्चा से हल की जानी चाहिए। हालाँकि उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि जो है ये एनकाउंटर जो है वो केवल 20% मसला है, हुँ, हुँ। 80% जो बातें हैं वो और दूसरे तरीके से चल रही है। लेकिन जब 80% बातें जो है वो चर्चा में की जा रही है, सुधारों में बात हो रही है, तो पिछले 4 महीनों में 50 से ज़्यादा लोगों को मार गिराने का बिल्कुल, दावा भी सरकार कर रही है। तो बिल्कुल। ऐसे में लगता है कि 80% में 20% भारी पड़ता दिख रहा है हुँ, अक्सर। हुँ, हुँ। देखिए तो 2 चीज़ें हम देख पा रहे हैं। आप देखेंगे डिप्टी सीएम कहते हैं कि आप वार्ता कीजिए। वो हुँ, तो सरेंडर नक्सलियों से जिस किस्म से बात करते हैं और उसको प्रचारित भी किए। आपने देखा होगा अभी फिलहाल एक वीडियो सामने आया था। इसमें जो सरेंडर दंपति थे, नक्सली हुँ, दंपति, उनसे बात कर रहे थे और वो उनको कह रहे थे कि दीदी भाजी रांदे, हुँ, भाजी खाबो। तो वो दिखा रहे थे कि हम लोग चाहते हैं आप भी अपने हैं, हमारे हैं। ये उनका मैसेज मतलब एक तरीके से देना था। लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि विपक्ष तो आपको घेर रहा है कि आप नक्सलियों से ऐसा बोलते हैं, तब उस पर भड़कते हुए विजय शर्मा कहते हैं कि भई वो भी तो हमारे ही लोग हैं। अब जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, तब क्या मैं उनसे अच्छे से बात ना करूँ? क्या मैं उनको वापस जाने के लिए कह दूँ? हुँ, तो वो भड़कते भी हैं। लेकिन जो सबसे मौजूद जो सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो यही है कि आपको ना सिर्फ जो नक्सलियों का साथ दे रहे हैं, जो उस विचारधारा के साथ हैं, उनको केवल आपको समर्पित कराना है उन नक्सलियों को, बल्कि आपको जो वहाँ के लोग हैं, उनका भी तो यकीन जीतना है। जैसे आपने बिल्कुल। पीडिया मुठभेड़ का उल्लेख किया, पीडिया मुठभेड़ जी। में क्या हुआ? बहुत सारे ग्रामीण सामने आकर आरोप लगा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पहुँचे थे, हमारी भी हुँ, ग्राउंड रिपोर्ट जी, जी। छत्तीसगढ़ तक की है। उसमें तो कई ग्रामीण बिल्कुल कहते नज़र आ रहे हैं, रो रहे हैं कि भई वो तो नक्सली नहीं थे। तो इसमें ठीक है, जो पुनर्वास है, जो रिहैब करेंगे, वो तो एक मसला है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आपको नहीं लगता कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो वहाँ के हुँ, हुँ। आदिवासी हैं, उनका विश्वास जीतना? बिल्कुल, अच्छा ये बात बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये लगातार बात की जाती है, ये विकास को लेकर जो है वो सरकारों का तर्क होता है कि गाँव में बिजली, सड़क, पानी और जैसी चीज़ें हैं। लेकिन बस्तर के जो दूरांचल इलाके के जो आदिवासी हैं, जो सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए विकास का जो मतलब है, ये मतलब नहीं है। वहाँ के लोग उसी हाल में रहना चाहते हैं, उसी हाल पे खुश है वो। विकास के आड़ में जब बस्तर के जंगल बिल्कुल। काट दिए जाएँगे, विकास के आड़ में बस्तर को तबाह कर दिया जाएगा, इस तरह की जो चीज़ों को वहाँ के ग्रामीण हुँ, हुँ। पसंद नहीं करते हैं। लगता है वो यही वजह है कि वहाँ की जब भी इस तरह की बात आती है, वार्ता की बात आती है, ये सारी बातें आती हैं तो विकास के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग विकास नहीं चाहते, उनका विकास का तात्पर्य दूसरा है और बिल्कुल। सरकारों का विकास का जो दावा है उसमें केवल ये बात होती है कि गाँव में बिजली, पानी, सड़क ये सारी चीज़ें पहुँच जाए। हुँ, हुँ। लेकिन जब ऐसी चीज़ें पहुँच जाएँगी तो बस्तर क्षेत्र में भी वो चीज़ें बच नहीं पाएँगी, जो सालों से वहाँ पर जो अकूट संपदा है, अकूट प्राकृतिक संपदाएँ हैं, चाहे वनौषधि हो, वन संपदा हो या फिर जो है प्राकृतिक संसाधन है, वो सारी चीज़ें जब वहाँ पर जब लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी, सड़क, बिजली, पानी जैसी चीज़ें पहुँच जाएगी, तो वो प्राकृतिक संपदाएँ भी आने वाले समय में नहीं बच पाएगी। ये चीज़ें वहाँ के विश्वास जीतने में सबसे बड़ी बात ये फ़र्क आ रही है कि सरकार को विश्वास विश्वास में लाना होगा वहाँ के लोगों को कि वो चीज़ें जो हैं उनके साथ में रहकर उनको आगे बढ़ाने को लेकर उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अभी बीजापुर पीडिया में जो घटना हुई थी उसमें हमारे छत्तीसगढ़ टीम के संवाददाता भी पहुँचे थे वहाँ। तो एक जो युवक था उसे पैर में गोली लग जाती है, वो इतना डरा हुआ दिखा कि वो इलाज के लिए शहर भी आना नहीं चाहता है। बिल्कुल। भले वो उस हाल में गोली लगे हाल में वो वहाँ रहना चाहता है। सबसे हुँ, बड़ी हुँ। बात है वो इलाका ऐसे है जो 22 किलोमीटर दूर है जहाँ पर ना सड़क नहीं है, ना बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उस हालात में वो चलते हुए 22 किलोमीटर दूर अंदर जाके पहुँच जाता है। वहाँ वो खुश है, लेकिन उसको इतना डर है शहर में आने से कि वो डर रहा है कि यहाँ पर आने से कुछ हो जाएगा क्योंकि उसने आँखों देखे ऐसा हाल देख चुका है
कि उसके आँखों के सामने 12 लोगों को मार दिया गया है। तो कुल मिला के लोगों का विश्वास, डर, भय जो है सारी चीज़ें खत्म करने की ज़रूरत है और इस विश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा। बिल्कुल, अब इसके साथ आप देखेंगे नक्सलियों का जो मुख्य मुद्दा है या फिर जो वहाँ के आदिवासी हैं, उनका भी एक आपने विरोध देखा होगा कि जो जब ज़्यादा कैंप खुल रहे हैं, उसे लेकर उनका विरोध है। जो खनन के कार्य वहाँ होते हैं उनसे उनका विरोध है। जंगलों की जो कटाई होती है, उनसे उनका उन पर उस पर भी विरोध है। तो क्या सिर्फ़ वार्ता करने से वही पुनर्वास नीति पर वार्ता करने से ही रास्ते बनेंगे कि बल्कि जो कैंप है उस पर अब क्या स्टैंड होगा? क्योंकि बघेल सरकार हो चाहे साय सरकार हो, कैंप को लेकर दोनों सरकारों की मंशा एक जैसी रही है, दोनों की नीति भी एक जैसी रही है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब टुकड़े-टुकड़े में नहीं बल्कि एक समग्र रूप से एक नीति बननी चाहिए, जिसमें आप ना सिर्फ पुनर्वास नीति पर बात कीजिए, बल्कि जो बाकी चीज़ें हैं कि असली में जो विरोध है उसकी मुख्य वजह क्या है, वहाँ जाना चाहिए और जो नक्सलवाद है उनका ठीक है एक वो जो वैचारिकी लड़ाई है एक वाद है, उसे तो आप धीरे-धीरे दूर करेंगे, वो तभी दूर कर पाएँगे जब वहाँ के आदिवासी उनको सपोर्ट नहीं करके आपका साथ देंगे और उनके भय में नहीं आएँगे, जब आप उनको उतना प्यार देंगे। क्योंकि भय उनको दोनों ओर से है, ये हमने कई बार देखा भी है उन इलाकों में। तो अब वो समय आ गया है कि वार्ता भी होनी चाहिए और रास्ता के लिए सरकार ईमानदार प्रयास करे। आपका क्या कहना है? आप लोगों का क्या सुझाव है? ज़रूर कमेंट करके बताएँ। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।